देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है a train covers a distance of 750 किलोमीटर इन 6 आवर। एक ट्रेन है वो 750 किलोमीटर 6 आवर्स में जाती है, ठीक है। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर बाय द ट्रेन इन 9 आवर्स। तो ये ट्रेन 9 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये फाइंड करना है हमको, ठीक है। तो पहले निकाल दें क्या डिस्टेंस कवर इन 6 आवर। 6 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करती है? 750 किलोमीटर। 750 किलोमीटर। एनी प्रॉब्लम? तो ये 1 आवर में कितना कवर करेगी डिस्टेंस कवर इन 1 आवर। 1 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? इधर को बैठो आप। 1 आवर में कितना करेगी कवर? जिससे पूछेंगे वही बताएगा, सभी ना बोले। 750 अपॉन 6 निकल आएगा कितना किलोमीटर? 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 125 किलोमीटर। अब क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस कवर्ड इन 9 आवर। 9 आवर में कितना डिस्टेंस कवर करेगी? तो 1 आवर में मालूम है कितना जाती है? 125 किलोमीटर। दैट डिस्टेंस कवर्ड इन 9 आवर। 9 आवर में कितना कवर करेगी? कैसे निकलेगा? 125 इंटू 9। इनका मल्टीप्लाई कर दे। 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, 18 और 4 कैरी हो गया 22, 9 1 जा 9, 9 और 2 1125 किलोमीटर। इसको बंद रखो, वो मतलब अच्छा ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया गया है क्या? आप लोग सभी लोग क्वेश्चन अपने पास जरूर रखिए। अगर आपके पास क्वेश्चन नहीं है तो कुछ सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा, इसलिए जो भी ग्रुप में पिक्चर डाल रहे हैं उससे क्वेश्चन नोट कर लीजिए, ठीक है। और जिसके पास नहीं है ग्रुप में, वो अपना व्हाट्सएप पर मैसेज कर दे इस नंबर पर, ठीक है। अपना नाम लिखना है, नेम लिख दें और क्लास लिख दें, बस आपको ऐड कर लिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है, ए गैरिसन of 25 men had provision for 30 days. However, 10 men left. How long will now the food last for? एक गैरिसन है, उसके गैरिसन मतलब दुकानदार, राशन जिस मतलब जहाँ से राशन मिलता है, क्या है वहां पे क्या है 25 मैन के लिए प्रोविजन है। वो भी कितने डेज चलेगा? 30 डेज। और 10 मैन लेफ्ट, उसमें से 10 आदमी जो है छोड़कर चले गए। तो अब फूड कितने दिन चलेगा? ठीक है,
राशन है 25 मैन के लिए है, ठीक है। तो कितने दिन फूड चल रहा है? 25 मैन के लिए फूड लास्ट और 25 मैन। 25 मैन के लिए फूड कितने दिन चलता है? 30 डेज, ठीक है। अगर 25 मैन खाएं उस फूड को तो कितने दिन चलेगा? 30 डेज। आपको क्वेश्चन में कहा गया फाइंड करिए कि 10 मैन अगर कम कर दिए जाए, यानी कि 20 मैन बचे, 15 मैन बचे, 15 मैन बचे तो फूड कितने दिन चलेगा? यदि आपका फूड जो है 10 आदमियों को भगा दिया गया है तो फूड कितने दिन चलेगा? यानी कि जो आपके 15 मैन है वो अगर उस फूड को खाएंगे तो कितने दिन चलेगा? तो हम फूड लॉस फॉर 1 मैन, अगर एक आदमी खाता तो कितने दिन चलेगा ये? एक मैन अगर ये फूड खाए तो ज्यादा दिन चलेगा, यानी कि इनका क्या हो जाएगा? 30 into 25 days 750 डेज। ये फूड अगर एक आदमी अकेले खाता तो कितने दिन चलता? 750 डेज। अब एक की जगह पे क्या किया गया? फूड कितने लोग खाने लगे? 15 मैन। तो 15 मैन अगर इस फूड को खाएंगे तो कितना टाइम लग जाएगा? कितने दिन में खत्म होगा? 7 मतलब कम टाइम लगेगा, कम टाइम में खत्म हो जाएगा ये फूड, क्योंकि एक जो मैन है वो 750 डेज चला रहा है। अब तो 3 मैन हो जाएंगे, जल्दी जल्दी खाना स्टार्ट कर देंगे तो 7 कम दिन चलेगा। 750 अपॉन 15 कितना आ गया? 50 डेज। एनी प्रॉब्लम? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है Five oxen graze a pasture in 20 days। 5 ऑप्शन है वो 20 डेज में एक पॉस्चर को ग्रेज कर लेते हैं, चल लेते हैं, मतलब एक फील्ड कह सकते हैं हम लोग। तो 4 ऑप्शन ग्रेज द सेम पॉस्चर, इसको कितने दिन में ग्रेज कर लेंगे? तो लिखेंगे क्या? 5 ऑप्शन ग्रेज पॉस्चर कितने डेज में? 20 डेज में। मतलब कोई फील्ड है उसको 5 ऑप्शन 20 डेज में आप ही के खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो 4 अगर लगा दिए जाए ऑप्शन, 4 ऑप्शन तो कितने दिन में वो उसे फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो हम 1 ऑप्शन कितने दिन में फिनिश करेगा बताइए जरा, आर्या बोलिए। 1 ऑप्शन ग्रेज द पॉस्चर, हाँ
5 स्टार्ट कर देते हैं। 5 oxen graze can graze the pasture। कितने डेज में कर सकते हैं? 20 डेज में। Then one oxen can graze the pasture 20 into 5 यानी 100 डेज में वो खाएंगे। समझ, ठीक है? Then 4 oxen can graze the pasture। 4 oxen कितने डेज में इसको खा सकते हैं? कितने दिन उनका चलेगा ये फूड? बोलो समझ। 100/4 यानी कि 25 डेज चल जाएगा। एनी प्रॉब्लम? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। प्राइस ऑफ चेयर इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 6 टेबल्स। क्या दिया गया है? प्राइस ऑफ 10 चेयर्स इक्वल दिया गया है प्राइस ऑफ 6 टेबल्स। प्राइस ऑफ 6 टेबल्स। और क्या दिया गया है? इफ द प्राइस ऑफ ए टेबल बी 400, प्राइस ऑफ 1 टेबल इक्वल दे दिया गया कितना है? 400। ठीक है, तो पूछा गया है व्हाट विल बी द टोटल प्राइस ऑफ 10 चेयर्स एंड 3 टेबल्स। यानी कि हमको निकालना क्या है? प्राइस ऑफ 10 chairs and 3 tables। प्राइस ऑफ 10 chairs and 3 tables हमको निकालना है। तो जब हमको एक चेयर की कॉस्ट मालूम हो और एक टेबल की कॉस्ट मालूम हो तभी तो हम निकाल पाएंगे। तो पहले तो हम कोशिश करते हैं क्या, एक टेबल की तो कॉस्ट हमें मालूम है। एक टेबल की कॉस्ट हमको क्या है? मालूम है, ऑलरेडी दी गई है क्वेश्चन में। चेयर की कॉस्ट नहीं मालूम है, तो चेयर की कॉस्ट हम निकालेंगे। एक चेयर की कॉस्ट निकालेंगे। कैसे निकलेगी एक चेयर की कॉस्ट? 1 चेयर की कॉस्ट कैसे निकलेगी बताइए। पहले टेबल्स की कॉस्ट निकाल ले। टेबल की, एक टेबल की कॉस्ट तो दी गई है 400। हाँ, हम क्या करेंगे? प्राइस ऑफ 6 टेबल निकाल दें, क्योंकि एक टेबल की कॉस्ट दी गई है, तो उसकी हेल्प से हम 6 टेबल की कॉस्ट निकाल दें। प्राइस ऑफ 6 टेबल तो क्या हो जाएगा? 400 इंटू 6 यानी कि 2400 रुपीज। 6 टेबल्स की कॉस्ट कितनी हो गई? 2400। क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया था, क्वेश्चन में क्या दिया था कि प्राइस ऑफ 10 चेयर्स इक्वल टू प्राइस ऑफ 6 टेबल्स। 10 चेयर है, उनकी कॉस्ट 6 टेबल की कॉस्ट के क्या थी? इक्वल थी। यानी कि प्राइस ऑफ
10 शेयर्स, 10 शेयर की प्राइस कितनी हो गई? 2400 रुपीज। ये समझ में आया सभी को? क्योंकि कहा गया था कि जितने की 10 शेयर है उतने की 6 टेबल है, और 6 टेबल आई कितने की? 2400 की। तो ये 10 शेयर भी कितने की होंगी? 2400। तो अब प्राइस ऑफ 1 शेयर क्या हो जाएगी समर? प्राइस ऑफ 1 शेयर बताइए समर। 240। कैसे आया वो बताओ ना। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो अब 1 शेयर का निकल आया। अब हम क्या करेंगे? हमको निकालना क्या? 10 शेयर्स और एट 3 टेबल्स। हमको इसकी जरूरत नहीं थी वैसे 1 शेयर की कॉस्ट निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि 10 शेयर्स का चाहिए था तो 10 शेयर्स निकल आए। अब हम इसको इस तरह से हटा दें, इधर से इसकी जरूरत नहीं है, इसकी हमको जरूरत नहीं है, इसको हटा दे रहे हैं। देखिए जरा, 1 टेबल की कॉस्ट 400 है, तो हमको निकालना 10 शेयर्स की है और 3 टेबल्स की है। ठीक है, 10 शेयर की कॉस्ट तो ये है, 3 टेबल्स की कॉस्ट इसमें और ऐड हो जाते हैं। तो प्राइस ऑफ 3 टेबल्स की क्या हो जाएगी आर्या? 400 इंटू 3 यानी कि 1200 रुपीज। 3 टेबल की कॉस्ट हो गई 1200 रुपीज और 10 शेयर की कॉस्ट हो गई 2400। तो प्राइस ऑफ 10 शेयर्स एंड 3 टेबल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2400। 10 शेयर की कॉस्ट ये है, 3 टेबल की ये हो गई, कर देंगे। एनी प्रॉब्लम? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है रेंट ऑफ ए हाउस। एक हाउस है, उसका 1 ईयर का रेंट कितना है? 3360 रुपीज। रेंट ऑफ 1 ईयर इज इक्वल टू रुपीज 3360 यानी 3360। 1 ईयर का रेंट है, क्वेश्चन में ये बताया गया है। और कहा गया है फाइंड द रेंट ऑफ हाउस फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का रेंट आपको निकालना है। तो कैसे निकलेगा बेटा समर बताइए? डिवाइड कर देंगे, क्या निकल आएगा उससे? मल्टीप्लाई कर देंगे, किसका? 3 में, मतलब 1 साल का रेंट कितना है और 3 महीने का रेंट ज्यादा लग जाएगा। पहले क्या करेंगे? ये 1 ईयर का रेंट है, 1 ईयर का मीन्स क्या हो गया? 12 मंथ। 1 ईयर का मीन्स हो गया 12 मंथ। 12 मंथ्स का रेंट कितना हो गया? 3360। तो रेंट ऑफ 1 मंथ कितना आ जाएगा शिवम?
3360 upon 12 अपॉन 12। समझ आया कुछ? भेजे में कुछ भेजा? 12 का इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? अरे कट ऑफ कर ले रहे हैं, थोड़ा सिंपल हो जाएगा। 2 से कर दें, कितना आ जाएगा? 2 1 जा 2। यार नहीं कर रहे हैं कट ऑफ, हम ऐसे ही लिख ले रहे हैं अभी सिंपल लिखा है। अब रेंट ऑफ 4 मंथ कितना आएगा? अब बताओ समझ। सॉरी 3 मंथ है तो 3 मंथ बताओ समझ। 3 मंथ्स का रेंट कैसे निकलेगा? बिना सोचे समझे क्यों बोलते हो? बोलो आर्या। कट ऑफ नहीं किया तो करेंगे क्या? वो मेथड बता इनटू कर देंगे। 1 मंथ का रेंट दे दिया गया 3060 अपॉन 12 इनटू 3। इसकी कैलकुलेशन कर देंगे। 3 4 12 3360 अपॉन 4 का इसमें डिवाइड कर दें। 4 8 जा 30 को 4 4 जा 16। 3 मंथ्स का रेंट कितना हो गया? 840 रुपीस। समझ में आया? इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। In a garrison there is the food provision for 1200। फूड है वो 1200 मैन के लिए दे दिया गया कि 28 डेज चलता है। ठीक है, 1200 मैन के लिए कितना दिन चलता है? 28 डेज। ठीक है, फिर क्या दिया गया? आफ्टर 4 डेज 300 पर्सन लेफ्ट। 300 पर्सन जो है उसमें से चले गए। 300 पर्सन क्या है? छोड़ करके चले गए। तो कितने दिन फूड चलेगा? ये थोड़ा सा चेंज है, वो कैसे करेंगे इसको? अगर 1200 मैन ही हैं, फूड और 1200 मैन, 12 मैन 1200 है। मैन है तो फूड 28 तक दे चल रहा है। यदि 4 मैन छोड़ भी गए तो फिर कितने 4 दिन के बाद छोड़ा 300 मैन ने, तो हम पूरे 28 डेज लेकर के नहीं चलेंगे। हम क्या करेंगे? 1200 मैन वो फूड जो बचा हुआ फूड है उसको भी 24 डेज में चलाएंगे। इस बात को अच्छे से समझना। 1200 मैन थे, आदमी थे, वो खाना कितने दिन के लिए चले? 28 दिनों के लिए। लेकिन क्या हुआ? 4 दिन के बाद कुछ आदमी चले गए। तो यदि वो ना जाते तो बचे हुए 24 दिन भी ये 1200 मैन उस फूड को खाते हैं। 24 दिन तो 1200 मैन के लिए वो जो फूड बचा हुआ है वो कितने दिन चल रहा है? 24 डेज। तो अगर 1 मैन खाए उस फूड को तो कितना हो जाएगा? कितने डेज चलेगा? 24 into 1200। ठीक है, और अब यदि मैन कितने कर दिए जाए? 900 मैन कर दिए जाए तो कितने डेज चलेगा? कैसे निकालेंगे? अपॉन में डिवाइड आ जाएगा। अब तो कम चलेगा अगर आदमी बढ़ गए,
1 मैन इतने पेज खाता है तो 900 मैन तो कम पेज खाएंगे, अपॉन में क्या हो रहा है 900। इनको अभी सॉल्व करने का आपको और भी कई मेथड मिलेंगे, वो आएंगे जैसे जैसे बताते जाएंगे। इसको कैंसिल कर लिया मैं 3 से, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 8 जा 4 8 जा 32 डेज। कितने डेज चलेगा? 32 डेज। Question number 20. Price of 2 pens or 5 pencils is 10 rupees. इस क्वेश्चन में ध्यान देना आप, क्या कहा गया? प्राइस ऑफ 2 पेन्स और लगा हुआ है, एंड नहीं लगा हुआ है, एंड और लगा हुआ है 5 पेंसिल इज 10 रुपीज। यानी कि क्या दिया गया है? प्राइस ऑफ 2 पेन्स इक्वल है किसके? प्राइस ऑफ 5 पेन्स, दोनों ही 10 रुपीज पेंसिल्स। ठीक है, 2 पेन 10 रुपए में आ सकते हैं या 5 पेंसिल। तो कहा गया है प्राइस ऑफ 4 पेन्स और 4 पेंसिल्स कितनी होगी? 4 पेन्स एंड 4 पेंसिल्स की प्राइस कितनी होगी? तो प्राइस ऑफ 1 पेन कितना हो जाएगा? बताओ समर, शर्म करो, हाँ? आपको नहीं आ रहा है, बहुत शर्म की बात है। 2 पेन कितने के आ रहे हैं? 10 रुपए के। इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही है। 2 पेन आ रहे हैं 10 रुपए की, तो 1 पेन कितने का आएगा? 5 रुपए का। अब प्राइस ऑफ 1 पेंसिल कितना होगा समझ? 10/5। 5 पेंसिल आ रही हैं 10 रुपए की, 1 पेंसिल कितने की आएगी? 2 रुपीज की। आ गया। हाउ मच प्राइस ऑफ 4 पेन्स एंड 4 पेंसिल्स? बताइए कैसे निकलेगा? हाँ, 1 पेन आ रहा है 5 रुपए का, 5 रुपीज का, तो 4 पेन्स आएंगे कितने के? 5 into 4। और क्या खरीद लिया आपने? पेंसिल खरीद ली, तो कितने की आएंगी पेंसिल? 2 into 4। 1 पेंसिल 2 रुपीज की थी, तो 4 पेंसिल 2 into 4 की आ जाएगी, यानी कि 20 + 8 यानी कि 28